गुड मॉर्निंग खमा गणी, मैं हूँ ट्विंकल और आप सभी देख रहे हैं मेरा ब्लॉग ओढ़नी बाय ट्विंकल बाईसा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज रहेगा स्पेशल ब्लॉग क्योंकि आज रहेगी हम लोग आप लोगों को दर्शन करवाएंगे माँ करणी की यात्रा के। जी हाँ, यहाँ से यात्रा निकलती है जो कि चारण छात्रावास से निकलती है आज के दिन। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो जाएंगे कल से यात्रा के अंदर, बट आज जो है वो क्योंकि जो लोग जा रहे हैं वो लोग भी स्वागत करते हैं ना, तो हम लोग यात्रा का स्वागत करेंगे और यात्रा के स्वागत में हम लोग सेवा भी करेंगे। तो वो वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उसके अलावा कुछ शायद हम लोग आज वीडियो सामान खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। बट आज के ब्लॉग में स्पेशल रहेगा माँ करणी के दर्शन, तो वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। और अगर आप लोग भी माँ करणी के भक्त हैं तो नीचे लिखना ना भूले कमेंट के अंदर जय माँ करणी, ठीक है। और जय माँ करणी मतलब करणी माता को आप कुछ भी बोल के देख लेना, पक्का प्रॉमिसली वो आपकी बात बहुत अच्छे से मान लेती है। तो अगर कभी ऐसी दुविधा में फंसे हुए हो जहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहां पे माँ करणी को याद कर लेना, वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। तो हम लोग जाएंगे। ध्वजा जो है हमारी मेरी छोटी मतलब बड़ी सिस्टर ने रेडी कर दी है सारी, और उन्होंने सारी ध्वजा जो है वो आज वहीं पर मतलब वहीं से ध्वजा निकलती है ना यात्रा, वहां आरती होकर निकलती है। तो ये पिछले साल मैं गई थी यात्रा के अंदर और मैं 3 दिन बाद ही वापस आ गई थी क्योंकि मेरे पैरों में पड़ गए थे बड़े बड़े छाले और मेरी तबीयत जो थी वो हो गई थी खराब। तो हम लोग वापस आ गए थे। बट इस साल जा तो नहीं पा रही हूँ मैं, लेकिन हाँ सेवा का मौका तो नहीं छोड़ेंगे। और अगर मौका मिला और अगर माँ करणी ने चाहा तो हम लोग आगे जाकर के जब 3-4 दिन बाद यात्रा चली जाएगी तो जहाँ वो स्टे करती है वहां पे भी रात को हम लोग जाएंगे, ताकि जो लेडीज हो उनकी पहले से ही, क्योंकि बहुत थके हुए होते हैं सब लोग, बहुत लंबे लंबे चलना पड़ता है वहां पे। पिछली बार हम लोग एक दिन के अंदर 40 किलोमीटर के आसपास चले थे, तो इट मीन्स कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है। बहुत बूढ़े बूढ़े और बहुत बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, हर लेडीज जेंट्स सब लोग जाते हैं इसके अंदर। और सेवा जो है वो इतनी गजब होती है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज हम लोगों ने मंगवाई है आइसक्रीम के कोन्स, और वो हम लोग यात्रा वालों में जो सेवा है उनमें वो करेंगे। और मैं ही नहीं हूँ, मतलब और भी हमारा पूरा ग्रुप है जो कि 5-7 लोग हैं हम लोग, तो वो सब हम लोग यात्रा के अंदर जाएंगे, मतलब वहां जाएंगे। और चलिए दर्शन करवाती हूँ आपको माँ करणी के। माँ का सोनू करबल आ गई है पैकिंग, और सूटा की पैकिंग कर रही है। और अब पैकिंग करे बाद में आया बाद ही पार्सल लागसी भर सिंह जी होगा बिल्कुल तैयार झकाझक। और ये हम लोग लाए थे, ये वाला शर्ट मैंने दिलाया था इनको। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा रहे तो इसलिए हम लोग स्कूटी लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे यात्रा में ऑलरेडी भीड़ होगी। तो हम लोग निकल रहे हैं यात्रा के लिए बाय स्कूटी। और हमारी कड़प करियोड़ी रोड नहीं खराब हो जाएगी वैसा। हम दोनों निकल चुके हैं बाय स्कूटी। बताऊंगा हम दोनों के पूरे दिन बाद चलते हैं क्योंकि हमारी बातें खत्म ही नहीं होती है। और बड़े ही बड़ी बात बात फिलहाल छोटवाड़ आ गए हैं, वो चोमू पुलिया पहुँच गई है यात्रा। और गोर्धन स्काई के अंदर खाना है यात्रा का, नहीं सॉरी नाश्ता है। और उसके बाद में नाश्ते के बाद में हम लोग डेजर्ट करवा देंगे स्वीट थोड़ा सा। पहुँच रहे हम लोग और सत्यनगर जाएंगे हम लोग। फूल माला सारी तोड़ रहे हैं, ऐसा आमा सूज की है, ऐसा डंकड़ा हटा हुआ है, बाबूसा भी कर रहे हैं। क्या किया आपकी स्कूटी ने? गुड़क हो गई, गिर गए। इसको पकड़ा तो आइसक्रीम आ गई है वहाँ की, एक गुलाब के पंखुड़िया साफ होगी है, सारी थालिया लाग गई है। ये देखो ये सब कर रहे हैं, थालिया में साफ हम लोगों ने लगा दी है यहाँ पर, थालियाँ यहाँ जमा दी है। अभी जितने भी लोग हैं हमारी तरफ के वो सब आएंगे और उन सबके हाथ में एक हम लोग प्लेट दे देंगे और स्वागत करेंगे इस तरीके से यात्रा का। और बाकी सब भी सब अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आइसक्रीम का बैग आ चुका है, इसमें आपको 300 आइसक्रीम के कोन्स हैं। तो अभी जैसे यात्रा आती है तो आप लोगों को और बताएंगे। का मेल मिलाप हो रहा है, ये बुलूजा वाला जीजू सा है, ये प्रतिभा जो है ही आने मिलो, हिना जाए माँ का प्यारा प्यारा हिना जीजू। थाली रेडी हो गई है माता जी के लिए। और ये हमारे यहाँ पर बेस बागे हो गए तैयार। साफा, और ये किसके लिए होता है? साफा किसके लिए होता है? साफा है ना, ये इंद्र भाई सर। अच्छा इंद्र भाई सर। हमारे एक और राठौड़ भाई की गाड़ी आ गई है।
री गाड़ी लगा मैं ई गली में ताकि ट्रैफिक ब्लॉक ना हुए। तो हमारी यात्रा जो है वो बिल्कुल आ चुकी है सामने और हल्का फुल्का पुलिस प्रोटेक्शन भी है साथ में यहाँ पर ताकि ट्रैफिक वगैरह जाम ना हो। और ये आ गए हमारे डीराजा। ये आ गई हमारी करणी माता का रथ और देखो आप कितना सुंदर और कितना फूलों से सुसज्जित है। यहाँ पे सभी यात्रियों की भीड़ आप लोग देख सकते हो। आगे चलिए वैसे यात्रा। जय माता जी की बेटा, अच्छे से करना यात्रा बस पाड़ी। आज जोड़े से बना लेते हैं। आप जाओ पहले। आप जाओ। हाथ में चली गई है। मैं कह रहा थाल कौन लगाए भाई सा उठो उठनो पड़ती। हाँ उठो उठो जीजा उठो। क्या लगा आपको? आज पहली बार ही आए होंगे आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। इसमें ना कैसा लगा? मस्त। अपन तो पहले भी आ चुके हैं। तो देखो अब वो फूला को जो स्वागत करे हो ना ये हटावे को नहीं है आने ये रखे साफ सफाई कौन करे। फिर से किया हमारा फोटो सेशन। ये है फोटो की दीवानी लड़कियां। देखो आप औरतें, सॉरी हम औरतें हैं। नहीं लड़कियां भी है क्या? मैं औरत वाला जोमेटो स्विगी वाला ये बैग टांग के आइसक्रीम वाला। तो नाल मुझे सीताफल पसंद है। भाई साहब कह रहे हैं कि काल के लिए तैयार है, आज के लिए तैयार होनी है क्योंकि पक्का बहुत बेगा बेगा है। हूँ चीनू जूस सेंटर, ये हमारा ही है चीनू जूस सेंटर। और मेरे मामी से है जिनका बेक हाउस है, तो अगर केक बनवाना हो तो कांटेक्ट कर लेना। ये बैग है मामसा को बोल देना दे दिया है सही सलामत। ओढ़निया भी है। खमा गणी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो पीछे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये वाले सूट्स जो कि बन के आ चुके हैं बहुत सारे। ये अप्रॉक्स नहीं करते करते 40 एक सूट होंगे और एक सूट मेरे पास बन के आ चुके हैं ये वाले जो कि है सैंटोन के अंदर रेड कलर के, एकदम मस्त वाला रेड कलर है। और
ये करवा चौथ स्पेशल में मैं डालूंगी कल। देखो ये वाले सूट है सेंटॉन के, है ना, बाटी वाले। तो ये सेंटॉन क्वालिटी में है, अच्छे हैं, चटक रेड कलर है इनका, अच्छा वाला रेड है। और ये जो सूट्स हैं ये सेंटॉन वाले, और दूसरा वो वाले सूट्स है ना, ये कल हम वीडियो में डालेंगे। ये देख लो आप, इसके ऊपर कितना सुंदर गोटे का काम किया हुआ है, पूरा चटक रेड कलर का है। ओढ़ना रेड और येलो कलर के अंदर इसमें ओढ़ना है। अब देखो बात आती है ये जो पीछे सूट्स पड़े हैं ना इनकी, ये देखो ये वाले सूट्स, ध्यान है आपको, इनको देख के कुछ याद आया आप लोगों को? ये वाली जो सूट्स है ना, ये मैं और डालने वाली हूँ, जो कि डालने वाली हूँ मैं सेल के अंदर, जो कि नवरात्रा सेल के नाम से। इस तरीके के कलर्स हैं, ये पीसेस हैं सारे, ठीक है। ये माल, इसमें मेरे पास 40 सूट रेडी है। तो ये 40 सूट जो हैं ये डाई हो गए हैं, ये डाई होकर आ गए। और ये सूट्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज काम बहुत ज़्यादा था, पार्सल बहुत सारे थे। मैं वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ पार्सल निकलने का, लेकिन हाँ पार्सल बहुत सारे थे। तो अभी टाइम हो चुका है रात के 7:30 बज गए होंगे शाम के। और मैंने बनाया था दिन में आलू का पराठा और रायता, तो हम लोगों ने खा लिया था खाना। अभी रायता पड़ा है, सब्जी मैं चाहूंगी कि कुणाल बनाए अपने हाथ से, क्योंकि कुणाल के हाथ की सब्जी बहुत टेस्टी होती है यार, सच में बहुत टेस्टी होती है। और चपाती बनाऊंगी मैं। मित्तू आने वाला है, तो मित्तू को अभी मैं दूंगी एक दूध, एक बनाना, और एक उसको दूंगी आधा पराठा जो मैंने उसके लिए रखा है, वो उसको खिलाऊंगी। फिर वो 10 साढ़े 10 बजे तक उसको एक रोटी की भूख और होती है, तो वो शाम को फिर और खाना खा लेगा, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा। और अब है ना, काफी बिजी थे हम पूरे दिन। आपने देखा कि ब्लॉग्स जो होते हैं ना वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए, उनमें हंसी मजाक, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस, ज्ञान और ये सब होना चाहिए। बट आप लोगों को बताओ, मिलाती हूँ मेरी छुटकू मुटकू इस वाले गुल्लक से। तो गुड लक इसका नाम है, और इसका नाम है गुल्लक। तो ये प्यारा प्यारा सा मेरी सेविंग का छोटा सा सेविंग है मेरा। इसमें मैं डालती हूँ मोस्ट प्रोबेबली 500 के नोट, और इसमें मैं डालती हूँ 100 के नोट। इसमें मैं चिल्लर नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब अपनी इनकम है तो अपन को फिर अच्छा डालना चाहिए। तो ये काफ़ी सारा, जब ये पूरा भर जाएगा और जब मैं इसको फोड़ूंगी तो भाई साहब मेरी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि इसमें से निकलने वाले बहुत सारे पैसे। मतलब इसमें अभी तक 20-25 हज़ार रुपये डल चुके होंगे। ये मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए खरीदे हुए, बहुत कम टाइम हुआ है। बट मैं 500 रुपीज़ इसमें रोज डालती जाती हूँ, कभी भी डाल सकती हूँ उसके अंदर। तो देखो, अगर आप लोगों को भी जानना है कि कैसे कैसे आप अपने लिए पैसों के कुएं खोदना चाहते हैं, और पैसों के कुएं कैसे खोद सकते हैं, और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप लोगों को मुझसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इससे बेस्ट आप लोगों को मैं बता ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिससे सीखना जरूरी है। किस तरह से आप अभी छोटी छोटी सी सेविंग्स करके अपने इन फ्यूचर अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करोड़पति उनको बना के जा सकते हैं। और लाइक आज आपके पास में आपकी हेल्थ कैसी है, या आपके पास कितने अमीर हो आप, ये मैटर नहीं करता जब तक ये नहीं होता कि आपकी वेल्थ कैसी है। वेल्थ इन द सेंस, वेल्थी मैन उसको कहते हैं जिसके पास में एक ऐसी पैसिव इनकम रहे जो कि जिसमें अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो आपकी इनकम जो है वो चलती जा रही है। तो वो होती है पैसे। और एक्टिव इनकम होती है जिसके अंदर हम लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 2-3 मंथ्स के लिए हम लोग है ना, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कोविड आ गया, 6 महीने हमने काम चला दिया, बट 7वें महीने हमारे पास पैसा खत्म हो गया। बट ऐसा है कि इस तरीके की चीजें अगर आपको जाननी है तो मेरी बताई हुई बहुत सारी बुक्स है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उसमें से वन ऑफ माई फेवरेट बुक जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, ये बुक आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप लोग जा सकते हैं कुकू FM पर, और कुकू FM पे जाकर के आप लोग वहां से कम कॉस्ट के अंदर आई थिंक 49 रुपीज का सब्सक्रिप्शन जो भी होता है वो ले सकते हैं। और वहां जाकर के आप लोग है ना उस बुक को पढ़ सकते हैं। और पहले इस बुक को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको सेकंड बुक बताऊंगी जिसको आप सुनना। बहुत अच्छे मनी मैनेजमेंट की चीजें हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि मेरी सेविंग्स कहाँ पर है और मैंने अपने बच्चे के लिए क्या फ्यूचर में प्लान कर रखा है, तो कमेंट में मुझे पूछिएगा। मैं आप लोगों को फॉर श्योर उसके लिए एक वीडियो बना के दूंगी। क्योंकि मेरा भी मानना यह है कि वेल्दी होना वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितनी वेल्दी हो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर है भैया। फ्यूचर के अंदर हमारे पास हमारे शरीर जैसे आज काम कर रहा है वैसे नहीं करेगा, तो उस टाइम जब काम नहीं करेगा तो हम कहाँ से कमाएंगे। तो एक ऐसी इनकम होनी चाहिए जिसमें आप बिल्कुल फ्री बैठे हो, आपके पास पैसा आ रहा है।
तो इस तरीके का कुछ भी नॉलेज चाहिए तो मुझसे आप लोग ले सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को भी जानने में इंटरेस्ट है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आपका फ्यूचर कैसे सुधर सकता है। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिलहाल हम लोग खाना वाना खा के सो जाएंगे, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे ऑफ करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।